राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अकड़। जैसे ही आरव ने अपने ससुराल में कदम रखा, उसकी नजर अपनी पत्नी नेहा पर पड़ी। नेहा ने गुलाबी कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में झुमके। वह वैसे ही लग रही थी जैसे शादी के वक्त थी। आरव उसे पूरे 8 साल बाद देख रहा था। एक पल को तो वह उसे देखता ही रह गया। फिर जैसे ही दोनों की नजरें मिली, आरव ने नजरें चुरा लीं। उसके साथ आया उसका 10 साल का बेटा अंश भागकर नेहा से लिपट गया। नेहा ने भी बेटे को बाहों में भर लिया। कई दिनों के बाद उसे अपने बेटे को यूं सीने से लगाने का मौका मिला था। इधर नेहा की बेटी अन्वी अपने पिता आरव के गले लग गई। असल में आरव और नेहा के 2 जुड़वां बच्चे थे, अन्वी और अंश। जब इन दोनों में मतभेद हुआ तब अंश आरव के पास रह गया और अन्वी को नेहा अपने साथ ले गई। नेहा और आरव दोनों बच्चों से उनके स्कूल में जाकर ही मिल लेते थे या कभी कभी उन्हें अपने घर बुला लेते थे। आज नेहा के छोटे भाई की बेटी का जन्मदिन था और इसके लिए नेहा के भाई ने दिन में कथा और रात को पार्टी की तैयारी की थी। घर में सभी रिश्तेदार आए हुए थे। आरव जानता था कि नेहा से सामना होगा, इसीलिए उसने पहले ही सोच रखा था कि वह उसे नजरअंदाज कर देगा। नेहा ने आरव को आते ही देखा था मगर चुप रही। वो बस अंश के बाल सहलाती रही। दोनों परिवारों में एक बात खास थी, इन दोनों में आपसी मतभेद होने के बाद भी दोनों परिवारों में बहुत एका था। वे लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के यहाँ आते थे। कुछ दूरी पर आरव के पिता दया शंकर जी और माँ कविता देवी बैठे थे। कविता जी ने पास खड़े अपने पति से धीमे से कहा, देखा 8 साल हो गए अलग हुए, तलाक नहीं लिया, मगर दोनों में इतनी अकड़ है कि कोई भी झुकना नहीं चाहता। दया शंकर जी बोले, कविता तुमने भी तो कभी आरव को समझाया नहीं, जिद्दी बना दिया है। कविता बोली, जिद्दी तो नेहा भी कम नहीं है और इन दोनों की जिद और अकड़ की वजह से ही पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। उधर नेहा की माँ सुधा देवी भी खड़ी थीं। उन्होंने नेहा से कहा, बेटा ये जो तुम्हारी जिद थी ना, उसी ने तुम्हारा घर तोड़ दिया। अब भी मौका है, अपनी जिद छोड़ दो। नेहा बस मुस्कुरा दी। माँ अब क्या कहूँ, सब किस्मत है। कार्यक्रम शुरू हुआ। सब जोड़ियों में पूजा कर रहे थे। जब आरव का नंबर आया तो वो अकेला ही बैठा। तभी नेहा की छोटी बहन पूजा बोली, जीजा जी अकेले कैसे पूजा करेंगे, दीदी आपके साथ बैठेंगी ना। नेहा ने नजर झुका ली, मगर सुधा देवी ने उसकी तरफ देखा। जा बेटा, पंडित जी कह रहे हैं कि जोड़ियों में पूजा करनी है, तू बैठ जा। नेहा धीमे कदमों से आकर उनके पास बैठ गई। इतने सालों बाद दोनों साथ बैठे थे, पूजा की आहुतियां दे रहे थे, मगर मन में भूले रिश्तों की आहुतियां जल रही थीं। आरव को फिर वही खुशबू आई, वही नेहा का पुराना परफ्यूम। नेहा ने भी देखा कि आरव ने अब भी कलाई में वो सोने का ब्रेसलेट पहन रखा है जो उसने शादी के साल गिफ्ट किया था। फोटो खिंचवाते वक्त भी दोनों दूर दूर खड़े थे। तभी पीछे खड़ी पूजा फिर बड़बड़ाई, दीदी सबके सामने ड्रामा मत करो, ठीक से फोटो खिंचवाओ। रात को सब मेहमानों के रुकने का इंतजाम था। दया शंकर जी ने आरव से कहा, बेटा ऊपर वाले कमरे में जाके सो जा, वहां हवा ठीक चलेगी। मगर वह नीचे ही पंखे में सोने चला गया। इधर नेहा को आरव की चिंता हो रही थी कि वह ठीक से सोया या नहीं। नेहा ने अन्वी से कहा, बेटा देख कर आ, पापा को नींद आई या नहीं। अन्वी ने जाकर देखा तो कमरे में कूलर भी नहीं था, केवल पंखा चल रहा था और पापा पसीना पसीना हो रहे थे। अन्वी भागकर अपनी मम्मी के पास आई और बोली, मम्मा पापा को बहुत गर्मी लग रही है। नेहा ने सुधा देवी से बात की। फिर माँ बेटी दोनों ने ऊपर के कमरे में कूलर लगवाया, ठंडा पानी भरवाया। उसके बाद नेहा ने अपनी बेटी अन्वी से कहा, बेटा पापा को यहाँ ऊपर बुला ले और उनसे कहना कि नाना जी ने कहा है ऊपर सोने को, उन्हें मेरा नाम मत लेना। तब अन्वी ने अपने पापा के पास जाकर कहा, पापा नाना जी ने कहा है कि आप ऊपर कूलर वाले कमरे में सो जाओ। फिर आरव ने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और उससे पूछा, सच सच बताओ
तुम्हें किसने भेजा है? तब अन्वी बोली, पापा मुझे मम्मी ने भेजा है, लेकिन आप प्लीज़ उनसे कुछ मत कहना कि मैंने आपको बता दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह उसके साथ ऊपर वाले कमरे में चला गया। रात को नेहा का मन हुआ कि जाकर देख आए कि ठीक से सोया या नहीं, लेकिन सुधा देवी ने रोक दिया। ना बेटा, इतनी चिंता मत कर। अगले दिन संगीत का कार्यक्रम था। नेहा ने उस दिन नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, वही रंग जो आरव को सबसे ज्यादा पसंद था। बच्चों ने कहा, मौसी आप भी नाचो। नेहा को भी नाचने का शौक था। उसने कॉलेज में कई बार डांस में इनाम जीते थे। उसने पुराना गाना चुना, चांदनी रात है। नेहा जैसे ही स्टेज पर नाचने लगी, सब ताली बजाने लगे। आरव भी उसे देखता रहा, मगर दिल भारी हो गया। वो उठकर बाहर चला गया। नेहा के कदम रुक गए। वो बाहर गई, देखा तो आरव अपने पापा के पास बैठा था। दया शंकर जी उसका सिर सहला रहे थे। बेटा, इतना भी दिल में मत रख, नेहा आज भी तेरी पत्नी है, मना ले उसे। आरव उठा और चला गया कमरे में। नेहा चुपके से पीछे गई, देखा तो वह रो रहा था। नेहा की आंखें भर आईं। सुधा देवी भी पीछे पीछे आ गईं। सुधा देवी ने धीरे से कहा, जा बेटा, ये रिश्ते अकड़ से नहीं टिकते, तू ही आगे बढ़। नेहा ने धीरे से आरव के कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गया। नेहा बोली, आप क्यों रो रहे हैं? आरव बोला, तेरी बहुत याद आती है नेहा, मगर ये बेकार की अकड़, इसकी वजह से सब खत्म हो गया। नेहा बोली, अब क्या फ़ायदा आरव? तभी दया शंकर जी आकर बोले, बेटा फ़ायदा है, रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त लगता है जोड़ने में। उसके बाद आरव के पिता ने उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए और फिर कमरे से बाहर निकल गए। अब आरव ने प्यार से नेहा की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, अब ये अकड़ हमारे बीच कभी नहीं आएगी। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मुझे माफ़ करके एक मौका और दे दो। आरव की बात सुनकर नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े और फिर नेहा ने धीमे से सिर उसकी छाती पर रख दिया। बरसों बाद उसे वो सिरहाना मिला। सुधा देवी खिड़की के बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखों में भी सुकून के आंसू थे। कविता देवी ने दया शंकर जी से कहा, देखा, अब अकड़ हारी और प्यार जीता। अब कमरे में सिर्फ हल्की सी सिसकी गूंज रही थी, जो रिश्ते के फिर से जुड़ने की थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेहा को और आरव को दोबारा रिश्ते में बंध जाना चाहिए या नहीं? शायद दोनों के बीच में प्यार तो अब भी है, सिर्फ ईगो ही था जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, लेकिन अब तो उनकी अकड़ भी खत्म। तो आपकी क्या राय है कि इन दोनों को दोबारा रिश्ते में जुड़ना चाहिए या नहीं? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।